नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है। ओके, और भी उनके कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हम लोग सीधे आते हैं अपने ब्रोकर के पेज पे, वहां से जो है ऑप्शन का चेन खोलते हैं। वहां से कोई भी हम लोग ऑप्शन लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक अलग बात है। लेकिन ऑप्शंस क्या होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनकी वैल्यूज होती हैं, कहाँ से आते हैं उनके जो भी टाइम वैल्यू और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी है वो कहाँ से आते हैं, कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, पुट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको आज पहले पार्ट में देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। ठीक है, हम लोग इसमें देखिए आज जो कवर करेंगे उसमें है कि व्हाट आर ऑप्शंस। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम लोग कि ऑप्शंस क्या होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट कैसे आता है। ठीक, दूसरा होता पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो है व्हाट आर कॉल एंड पुट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, चौथा हम लोग पढ़ेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे एक जनरल टर्म व्हाई इट इज टर्म्ड एज बिजनेस। ठीक, तो हम लोग ये आज 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर ऑप्शंस। ठीक है, इसको हम लोग जो है थोड़ा एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज कीजिए आप हैं बायर, ठीक है, और आप जाते हैं सब्जी मंडी में। ओके, और सब्जी मंडी में मान लीजिए ये आलू का सेलर है। ठीक है, ये पोटैटोस है और इसका जो है ये सेलर बैठा है यहाँ पे और आप जाते हैं बायर बन के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसमें क्या हो रहा है, आप इसके पास गए इन द मंथ ऑफ मार्च, से मार्च एंड अप्रैल। ठीक, इस समय जो भी रेट है वो है 1000 रुपीज पर बैग। ठीक, एक बैग की कीमत क्या रखा है, 1000 रुपए। आप जाते हैं और आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एज पर द डेटा कि इस साल जो है आलू का रेट जो है इन द मंथ ऑफ जुलाई में पहुंच जाएगा 1500 रुपया। ठीक, ये आपकी स्टडी है। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उसके पास और उससे कहेंगे कि मुझे जो है ये आलू की बोरी दे दो, एक बोरी। लेकिन कंडीशन ये है कि मैं इसकी डिलीवरी लूंगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, अभी मैं नहीं लूंगा। ठीक, तो आपसे जो सेलर है वो क्या कहेगा, भाई सेलर को पता है कि हाँ इसका दाम बढ़ जाएगा, तो कहेगा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन मुझे जो है ये आपको मैं 1200 रुपए पर बैग दूंगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका स्टडी कहता है कि ये 1200 रुपए रहेगा, इस आपकी स्टडी कहती है 1500 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रिस्क तो है, बिल्कुल रिस्क है, लेकिन रिस्क से ही रिवॉर्ड बनता है। ठीक, और आपकी स्टडी के हिसाब से ही जाएगा। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, स्टडी अच्छी है, तो बिल्कुल ये काम करेगा और आपका उससे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोगों की सहमति बनती है तो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी बात क्या हो जाती है कि हम इसको बेचेंगे पर 1200 रुपए की रेट से बेचेंगे और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक, अब इसका यहाँ फायदा हो रहा है 200 रुपए पर बैटरी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसने अभी से ले लिया है। ठीक, और आपका 1500 का एनालिसिस है। ओके, अब जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है,
उस तरीके से उसका दाम बढ़ते आता है। और आप मान लीजिए कि वो उसका जो है प्राइस पहुंच गया 2000 सपोज कीजिए, तो आपने तो उसे कॉन्टेक्ट किया था 200 रुपए में, तो 1200 रुपए में, ठीक है, और आपको मिल गया 1200 में, और आज आप इसको जो है खरीद लेंगे उनसे, तो क्योंकि ये कॉन्टेक्ट हो रखा हुआ था। बस इसमें एक बात ये फंसती है कि सेलर आपसे कहेगा ठीक है इसके बदले मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए, तो वो जो वही जो एडवांस दे देंगे उसको आप, उसको हम मान लेते हैं कि प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन। मान लीजिए कह देता है मुझे इसके बदले में 500 रुपए अभी पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो आपको हो गया प्रीमियम, ठीक, सपोज करते हैं। देखिए जनरल में ऑप्शंस में ये प्रीमियम का डिसीजन थोड़ा अलग होता है, पर हमें एक एग्जांपल समझने के लिए ऑप्शंस क्या होता है, ठीक, ये आपका प्रीमियम हो गया। अब देखिए एक सेलर है, इसने ये सेल किया है, ये इसका प्रीमियम हो गया, और ये बायर है, ये इसको पे करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। अब आप जो ट्रेडिंग करते हैं, जो हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो इस प्रीमियम को ट्रेड करते हैं, ओके। जैसे जैसे समय बीतता है इसके प्राइसेस जो है पोटैटो के फ्लक्चुएट होंगे, उस हिसाब से इसमें भी फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। समय के साथ साथ इसकी वैल्यू घट सकती है, बढ़ सकती है, तो हम लोग उसको जो है, जो भी हमारा ऑप्शंस का बायर हो जाता है या सेलर हो जाता है जो भी इस प्रीमियम का, वो एनालिसिस करता है और उसको वो खरीदता है, 4 दिन होल्ड करेगा, 5 दिन होल्ड कर देगा, उसको निकाल देगा, ठीक, वो प्राइस के फ्लक्चुएशन पे होता रहता है, और हम लोग इसको जो है ट्रेड करते हैं, प्रीमियम को ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने निफ्टी का कोई भी ट्रेड ले लिया, अगर मान लीजिए हमने 16,500 का ट्रेड ले लिया, ठीक है, और हमने जो इसको 50 रुपए खरीद लिया सपोज कीजिए, तो अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस प्रीमियम को बेच रहे हैं, है ना, हो सकता है 55 रुपए हो जाए, आपको प्रॉफिट मिल रहा, उसको निकल गया, लेकिन अगर आप उसको जो है, उसको ये लगता है कि नहीं 65 पहुंच जाएगा, वो क्या करेगा, वो आपसे खरीद लेगा, वो इसको ट्रेड कर रहा है, आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपकी ऑप्शंस कहाँ से निकला और कैसे उसको ट्रेड किया जाता है, हम लोग उसको बुक करते आते हैं, ओके। अब हम लोग देखिए उसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होप करते हैं कि आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग कैसे शुरू होती है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, एक होता है हमारा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, और दूसरा हो जाता है हमारा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सपोज कीजिए हमने जो है कोई भी बाइंग की है, किसी भी ऑप्शन की बाइंग की है, ठीक, इन द सेंस कि उस उस स्टॉक स्पेसिफिक का प्राइस जो है, मान लीजिए कोई स्टॉक 1 है, उसका प्राइस जो है वो आगे आने वाले दिनों में ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसकी जो भी उसकी ऑप्शंस होंगी वो क्या होंगी, वो कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ती हुई दिशा की तरफ खरीदा गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि 1000 रुपए का स्टॉक है, और इसका जो भी हम कॉल है, इसका जो भी ऑप्शन है, और हम समझते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस अगर 1200 की तरफ टेंड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर देंगे, ठीक है। ये कोई कॉल सेलर होगा और उसको ऐसा लग रहा होगा कि जो है ये जो है 1000 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने की कोशिश करेगा, ठीक। और आप क्या करेंगे, आपके नजर से वो 1200 पहुंच जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसी तरीके से हो जाते हैं पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए इसमें भी होती है, ये बाइंग ही है, ऑप्शन बाइंग ही है, लेकिन ये किस तरफ है, ये है सेलिंग के साइड, ठीक है। मतलब ये 1000 रुपए का स्टॉक है, अगर ये आपको लगता है कि 900 रुपए की तरफ पहुंच जाएगा, देखिए बहुत लोग होते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत तरीके के लोग हैं, सबकी एनालिसिस अलग अलग होती है, किसी को लगता है यही स्टॉक 1 है, इस स्टॉक का प्राइस कम घट जाएगा, किसी की बढ़ जाएगा, ये सबके एनालिसिस है, सबका अलग अलग व्यू है, ठीक है। उस तरीके से वो उसको सेल करता है, और जो है ऑप्शन बायर वाले उसको उस दिशा में बाय करते हैं, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक, इसलिए आपको दोनों तरफ के बायर और सेलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पुट कॉन्ट्रैक्ट्स। आइए देख लेते हैं हम लोग अपना तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट है हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ द ऑप्शंस। देखिए इसकी हम लोग
इसने ले लेते। इसके लिए देखिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शंस की प्राइसिंग कैसे होती है। ठीक ठीक देखिए ये बहुत बड़ा विषय है। ठीक, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक जनरल टर्म में एक जनरल ट्रेडर जो है वो बहुत कुछ नहीं देखता कि जो है उसमें क्या डेल्टा डीके है, थीटा डीके है, वो सब हम लोग नहीं पढ़ रहे आ रहे हैं। हमको देखिए जनरल चीज जाननी है, वो हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने एक आपके लिए एक एग्जांपल रखे हैं, लेके दिखाते हैं। देखिए ये जो है निफ्टी का, ये तो मुझे नहीं याद है किस डेट का है, लेकिन देखिए बज रहा है, टाइमिंग है 4:30। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो भी हम लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं वो करीब 4 बजे के आसपास की है, मतलब मार्केट के बंद होने के बाद है, और ये थर्सडे का डे है। ओके, ये थर्सडे की एक्सपायरी है। ठीक, इसमें देखिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए चल रहा है मार्केट 17,639। वॉट इट 17,639 के हिसाब से आप ये मान लेते हैं 17,600। देखिए ये आपका जो है, ये आपका कॉल्स है, आपके हैं पुट्स। कॉल्स देखिए इसकी जब एक्सपायरी हुई है तो ये हुई है 39.35। ओके, तो देखिए ये प्राइस आएगा यहाँ से, ये एक्सपायरी का डे है, एक्सपायर होने के बाद का ऑप्शन चेन है ये। तो देखिए आपका मार्केट चल रहा है 17,639 और ये चल रहा है 17,600। देखिए इसको माइनस कर दीजिए, 39 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये 0.35 है, ये आपका इतना आ रहा है। ऐसे ही देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं 17,550। ठीक है, यानी कि 17,639 में 17,550 आप माइनस कर दी, करीब आपका 89.55 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही देखिए कॉल साइड इसी तरीके से पुट साइड देख लीजिए। पुट साइड क्या हो रहा है, आप देखिए 17,650 का देख लीजिए, ये आपका है 10 रुपए 40 पैसे, इसमें से घटा देंगे जो है 17,650 में से 17,639, तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं ऑन द एक्सपायरी डे, ठीक है, तो जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी ऑप्शन की वैल्यू है वो जीरो तभी होती है जब वो आउट ऑफ द मनी हो। ठीक, आउट ऑफ द मनी हो तब वो क्या हो जाएगा। देखिए जैसे इसकी जीरो हो गई, इसकी जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि देखिए ये 17,639 है और स्ट्राइक प्राइस है 17,650, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। मतलब जो भी स्टॉक का प्राइस है वो आपके स्ट्राइक प्राइस से कम है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे होता है कि अगर उसका प्राइस वहां पहुंचता है तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन नहीं पहुंचा तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ओके, बायर और सेलर के बीच में, तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो गया तो आप क्या हुआ, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 39 रुपीज जो है प्रीमियम इसका है, क्योंकि ये 39 रुपीज ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इसलिए हो गया इन द मनी। ठीक, और ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी की कॉल जो होती है एक्सपायरी डेज में वो जीरो हो गई। आइए इसी बेस पे हम लोग समझते हैं कि प्राइसिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस प्राइसिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक की वैल्यू 1,000 रुपए है, सपोज करते हैं इस समय 1,000 रुपए चल रहा है। ठीक है, जो भी कॉल ऑप्शन का बायर है उसको ये लगता है कि ये वैल्यू जो है, जो भी स्टॉक का प्राइस है एंड इस मंथ में के एंड तक पहुंच जाएगा, मान लीजिए 1,200 रुपए सपोज कीजिए। और जो एक दूसरा बायर है, ये बायर मान लीजिए 1 है, एक बायर है 2, इसको लगता है इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी सपोज कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या करेगा, एक कॉल बाई कर लेगा। ठीक, ये क्या करेगा, एक पुट बाई करेगा। अब देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, उस जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसका प्राइस जो है, जो भी प्रीमियम होगा वो चेंज होगा। लेकिन वो प्रीमियम आता कहां से है, देखिए मान लीजिए ये 1,000 रुपए है। ठीक है, मंथ का स्टार्टिंग है, तो मंथ के स्टार्टिंग में मान लीजिए जो 1,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का, 1,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का जो भी वैल्यू है उसमें दो वैल्यू जुड़ जाती है। एक होती है इसकी
इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू। गॉट इट? अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा, उस स्ट्राइक प्राइस से आपका जो स्टॉक प्राइस है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो होता है, जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो होती है स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक, ये होती है इसकी इंट्रिंसिक, मतलब उस कॉल जो ऑप्शन है उसकी, उस ऑप्शन की वैल्यू है। ठीक, उस ऑप्शन की वैल्यू में क्या होगा? सबसे पहला पार्ट होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो होता है स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए इस केस में क्या है, हमने स्ट्राइक प्राइस 1000 रखा है, ठीक है, और स्टॉक की प्राइस भी 1000 रखा है और स्ट्राइक प्राइस भी 1000 रखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक, प्लस अब देखिए इसमें क्या है, ये मंथ के स्टार्टिंग में है, तो ये ऑप्शन बार को लगता है कि इसकी वैल्यू जो है पहुंच जाएगी, मान लीजिए 1100 रुपए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो उसको ये खरीद लेगा। तो क्या कहता, तो ऑप्शन से लगा कहता है कि इसकी अभी एक्सपायरी में अभी टाइमिंग है, ठीक है, अभी इसमें टाइम है, तो ये वैल्यू पहुंच सकती है। तो ये क्या करेगा? इसमें कुछ ऐड कर देगा, वो क्या ऐड कर देगा? टाइम वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए उसने कहा कि जो है हम इसमें 20 रुपए ऐड कर देते हैं इसके प्रीमियम में, तो टोटल प्राइसिंग जो हो गई वो 20 रुपीस हो गई। ठीक, ये उस ऑप्शन का प्राइस हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस ऑप्शन प्राइस में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ऑप्शन के स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी ऑप्शन जो है, जो उस स्ट्राइक प्राइस के लिए अगर बात करेंगे तो वो स्ट्राइक प्राइस और वो स्टॉक प्राइस वो 1000 रुपए है। ठीक, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें क्या है? सिर्फ टाइम वैल्यू है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि जो टाइम वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू है वो कैसे काम करेगा। सपोज कीजिए आज हम देखिए इसको लेते हैं वीकली एक्सपायरी ले लेते हैं। अगर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी देखें तो सपोज कीजिए कि चल रहा है 16,550, ठीक है, और आज है हमारा डे मंडे। मंडे को अगर देखेंगे तो मंडे से थर्सडे पहुंचने में अभी 4 दिन का समय है, 4 डेज है। ओके, और 4 डेज में अगर मान लेते हैं हम लोग एक स्ट्राइक रखते हैं 16,700 रखते हैं, ठीक है, तो अभी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू की भी जो है 0 से भी कम है ना? 16,550 जो है वो करीब 150 पॉइंट जो है वो लेस है, माइनस में है। ये इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ ऐड हो गया टाइम वैल्यू। वही टाइम वैल्यू जो है इतनी ज्यादा होती है कि आपकी जो ऑप्शन का प्राइस होता है करीब 50 रुपए 60 रुपए रहता है। ठीक है, और होता क्या है? टाइम वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ये कम होता जाता है। ठीक है, ये जो आपका जो टाइम वैल्यू है वो जो होता है डिप्लीट होता आता है। ठीक है, और ये जैसे जैसे बढ़ेगा अपने एक्सपायरी की तरफ उतनी ही तेजी से डिप्लीट होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपको जो है इन द मनी कॉल्स लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज में देख लेते हैं कि इन द मनी कॉल्स का क्या फायदा है। सपोज कीजिए आपका इन द मनी कॉल, तो हम लोग किस लेते हैं? एक लेते हैं इन द मनी कॉल और एक ले लेते हैं आउट ऑफ मनी कॉल। देखिए दोनों में क्या अंतर है। सपोज कीजिए कि एक इन द मनी कॉल है, हम मान लीजिए 16,500 चल रहा है निफ्टी की वैल्यू, और हम लोग एक इन द मनी कॉल लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस है। देखिए इन द मनी कॉल क्या होगा? जो इस कॉल जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा इस स्टॉक प्राइस से कम होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 16,400 की कॉल ले लेते हैं। ठीक, और ये से ही आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं कि 16,600 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो है आपका जो स्टॉक प्राइस है उसके डिफरेंस कितना हो गया? 100 रुपए का हो गया। ठीक, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? वो 100 रुपए। वही क्या आपकी हो गई? इंट्रिंसिक वैल्यू। और प्लस इसमें क्या लग जाएगा?
टाइम वैल्यू 4 दिन का समय बचा है, तो उस वो जो टाइम वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी पे। सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए इसमें 100 रुपए टाइम वैल्यू भी है, ठीक, तो इसको मान लीजिए इसका प्रीमियम कितना हो गया, 200 रुपीज। अभी देखते हैं। फिर आउट ऑफ मनी कॉल को देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो चल रही है आपकी 0, ठीक है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें सिर्फ बचा है टाइम वैल्यू, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टाइम वैल्यू इसकी 50 रुपीज सपोज कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, ये है आपका कॉल सिर्फ 50 रुपए में, ये आपका कॉल है 200 रुपए में। तो करते क्या है लोग, जो भी हमारे बायर्स होते हैं, जो भी नए बायर्स होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या 200 रुपए मिल रहा है, 50 का लॉट है, लेंगे, प्लस हमें 10,000 रुपए लग गया, एक ही लॉट में 10,000 रुपए खर्चा हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें 50 रुपए का 2500 में मिल गया, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 4 लॉट ले लेंगे, बढ़ेगा तो। और ठीक है, इसमें रिस्क जो है आप क्या ले रहे हैं, सिर्फ 2500 रुपए का पर लॉट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में देखिए, इस परसेंटेज में देखिए, तो इसमें आप जो स्टॉक की वैल्यू दे रहे हैं, जो स्टॉक है वो आपको 100 रुपए है और 100 रुपए टाइम वैल्यू है, तो आप 50% जो है वो आपका क्या है, स्टॉक की वैल्यू है। और जो 100 रुपए है वो है टाइम वैल्यू, जिसकी वैल्यू समय के साथ खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो टाइम वैल्यू कितनी हो गई, 50% है, 50% स्टॉक की वैल्यू है। तो आप क्या कर रहे हैं, 50% जो है, मेन रिस्क आपका 50% का है अभी फिलहाल, ठीक। इस केस में क्या है, स्टॉक की वैल्यू 0 है, और आप जो है क्या कर रहे हैं, 2500 रुपए लगा रहे हैं। अगर एक लॉट का 10,000 है तो आपने 4 लॉट ले लिया इसमें, और आपका जो है 4 लॉट सिर्फ किसमें है, टाइम वैल्यू में लग गया, ठीक है। तो अब टाइम वैल्यू चूंकि डिप्लीट जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, और टाइम वैल्यू जब डिप्लीट होगा तो इस केस में 50% ही है, तो ये 50% ही धीरे धीरे डिप्लीट होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 100% टाइम वैल्यू है, सॉरी 100% वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू है। तो 100% आपका सोचिए, अगर ये 10% भी डिप्लीट हुआ तो आपका कितना हो गया, ये 10 रुपए हो गया। और आपका मान लीजिए यही 10% डिप्लीट हुआ है, तो सिर्फ 5 रुपए हो रहा है, इसका आधा डिप्लीट हो रहा है ना। ऐसे ही समय के साथ साथ जो है ये जल्दी डिप्लीट हो जाएगा आपका जो आउट ऑफ द मनी है, और ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 50% ही जो है टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप आगे से थोड़ी बहुत ये सब चीजें अपना रिस्क और रिवॉर्ड देख लेंगे, और आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपका जब मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपकी तरफ बढ़ता भी है, 16,400 की कॉल आपने ली है, और आपने ये 500 से 600 पहुंची है, तो समझिए कि 16,500 से जब 600 पहुंच जाएगा, तो जो इसकी जो स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 200 रुपए तो सिर्फ वो हो गई, है ना। और इसमें टाइम वैल्यू भी और ऐड हो जाएगा, तो आपका प्रीमियम सोचिए और बढ़ेगा। आउट ऑफ द मनी कॉल में क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये एक्सपायरी के दिन तक भी अगर सपोज कीजिए आपने 16,600 कॉल ली है, और 16,500 से 16,600 पहुंच गई सपोज कीजिए, तो भी आप समझिए अगर 100 रुपए इसका इंक्रीज हुआ है, तो 100 रुपए आपका इंक्रीज क्या हो रहा है, अभी तो वो आउट ऑफ द मनी कॉल अभी भी है ना। तो उसकी जो इंक्रीजिंग वैल्यू क्या रहेगी, वो 0 रहेगी। इसमें क्या रहेगा, टाइम वैल्यू रहेगा, तो टाइम वैल्यू तो लास्ट डे में 0 हो जाएगी, तो भी आपका कॉल 0 ही रह जाएगा, है ना। आपके ऑप्शन की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, और आप जो है उसको पूरा लॉस रख के जाएंगे, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं अपने अगला टॉपिक की तरफ। वो है हमारा 6 टॉपिक, वो है व्हाई इट इज टर्म्ड एज बिजनेस, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, बिजनेस, ठीक, इसको बिजनेस ही कहा था। देखिए ऑप्शंस क्या है, दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक, और ये क्या है, एक बायर है, एक सेलर है, ठीक है। इन दोनों की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने बाय किया, इसने सेल किया, तो इसमें क्या हुआ, ट्रेडिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट आप कमाए हैं, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो भी है। और जो भी आप स्टॉक खरीदते हैं उसमें क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये स्टॉक बाइंग की बात कर रहा हूं। और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दैट इज वेरी डिफरेंट टर्म, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेस। और ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग करके आप कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस केस में आपको ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग करके आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं,
वो जो है आपका पार्ट होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। और ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है सेम एज अ बिजनेस, और उसका आपका जो है टैक्सेशन में, ठीक है, टैक्सेशन में अलग से नियम है, और आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको जो है उसके लिए अलग से आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, ठीक। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ये तो अभी बेसिक है कि देखिए होता क्या है कि आप जब प्रॉफिट कमाएंगे तब, ठीक है, और उतने के बाद जो है आप उसका आईटीआर भरेंगे, फिर टैक्स जो है उसको भरना पड़ेगा। लेकिन जनरल में भी जो स्टार्टिंग करते हैं लोग, वो पैसा कमा नहीं पाते, वो ज्यादातर लूज ही करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कोई डरने वाली बात नहीं है कि पैसा लूज कर रहे हैं तो भाग जाना है। हम कह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आप जो है स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, आपने 20-25 साल पढ़ाई की, बाहर गए, पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, जब सब कुछ इन्वेस्ट किया तो आपने जाके एक जो है नौकरी की, 25,000, 30,000, 50,000 जो भी है ना। तो आप जब मार्केट में आते हैं, आप मार्केट में आए, अब एक 50,000 रुपए लिए और घुस गए ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, और क्या किए, एक बार कमाए, 2 बार कमाए, उसके बाद आप सारा पैसा जो है 50,000 कैपिटल जो है वो लूज कर दिया। फिर कहेंगे क्या, अरे भैया मेरा पैसा लूज हो गया, अब मैं ये नहीं करूंगा। हम कह रहे हैं आपने 25 साल पढ़ाई की, इतना पैसा लूज किया, 2 लाख रुपए हर साल लगा दिया, और आपने कमाया क्या, 25,000 कमा रहे। ऐसे भी लोग जो नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, 10 लाख घर का कोई बिजनेस है उसको संभाल रहे हैं, तो भैया पढ़ा क्यों, क्यों पढ़ा। तो जब यही करना था, तो देखिए ये भी रिस्क है, वो भी रिस्क है। इसलिए मार्केट जो है आपसे क्या मांगती है, मांगती है पहले स्टडी, ठीक है, प्लस अपनी फीस। देखिए आपसे मार्केट अपनी फीस तो लेगा ही, एक बार तो लेगा ही, चाहे जो आप कर लीजिए। जब तक मार्केट आपसे फीस नहीं लेगा, आपको सिखा नहीं देगा, तब तक जो है आप उससे कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टडी प्लस फीस, और वही बच्चा सक्सेसफुल होता है, उसको ही नौकरी मिलती है, वही आगे आगे बढ़ पाता है जो उसमें डेडिकेशन दिखाए, ठीक है। तो आपको डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हाँ चलो भैया पढ़ाई कर ली, कहीं से कोर्स ले लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग का किसी चीज का ले लिया और ट्रेडिंग किया, पैसा कमा लिया, ठीक है, पैसा है स्टडी की, ये भी नहीं है। पढ़ाई भाई सब लोग करते हैं, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे में से 50 लोग जो है 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे क्या है टॉपर नहीं है, 10 बच्चे जो है टॉपर है, 10 में से कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, लेकिन ये है, ये इसी में से है बार बार, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको जो है स्टडी कर लिया, फीस दे दिया, आप जो है उसमें पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, नहीं। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग के प्रति डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ क्या है, कैसे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, स्टॉक के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में, मार्केट के बारे में, उसकी क्या न्यूज चल रही, क्या नहीं चल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें फैक्टर होती हैं आपके अच्छे ट्रेडिंग में। ओके, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।